हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्रैग्या एजुकेशन सोसाइटी में। गाइज, आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी के 3rd चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है जनन। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को मैं आज के वीडियो में बताऊंगी। आप लोग इन सभी प्रश्नों को याद कर जाइए। ये जितने भी प्रश्न हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए और सभी प्रश्नों को याद कर जाइए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन होता है, तो देखिए इसका ऑप्शन है पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन फूलों के द्वारा होता है। नेक्स्ट, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा का कौन सा भाग है जो जनन तंत्र का नहीं है? तो देखिए ऑप्शन दिया है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका। मानव मादा के जनन तंत्र का शुक्रवाहिका यह भाग नहीं है, यह नर मादा का भाग है। नेक्स्ट, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। तो ऑप्शन है किण्वन, वर्णापन, मधुमेह, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को हम निषेचन या जनन कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? तो ऑप्शन है सरसों, गुड़हल, पपीता, मटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पपीता है, यह एकलिंगी पादप होता है। नेक्स्ट, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन के द्वारा किसमें प्रजनन होता है? तो ऑप्शन है अमीबा, ईस्ट, मलेरिया, पैरामीशियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। नेक्स्ट, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो ऑप्शन है पुंकेसर, अंडक, वर्तिकाग्र, वर्तिका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर जो होता है जिसे फूलों का यह नरजनन अंग होता है, पुमंग। नेक्स्ट, इसे पुमंग भी कहा जाता है। द्विखंडन होता है, द्विखंडन किस में होता है? तो इसका ऑप्शन है अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया में, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका ए और बी दोनों ही होगा। पैरामीशियम और अमीबा दोनों में द्विखंडन की प्रक्रिया होता है, ए और बी दोनों याद कर लीजिएगा। अमीबा और पैरामीशियम दोनों में द्विखंडन की प्रक्रिया होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस जीव में बहुखंडन होता है? किस जीव का जो शरीर है वो बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ जाता है? तो इसका देखिए ऑप्शन दिया है अमीबा, हाइड्रा, मलेरिया परजीवी, ईस्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो अमीबा है उसका शरीर बहुखंडन होता है, वो बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ जाता है। नेक्स्ट, ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? जो ब्रायोफाइलम एक पत्ती होता है उसके किस भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? ब्रायोफाइलम को पत्थरचट्टा कहा जाता है। तो इसके किस भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? यह एक प्रजनन की प्रक्रिया है। तो देखिए ऑप्शन दिया है पत्तियां, जड़, तना, फूल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पत्तियां। ब्रायोफाइलम की पत्तियों में कायिक प्रवर्धन होता है। नेक्स्ट, मानव मादा में निषेचन होता है। मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो ऑप्शन है गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, फलोपियन नलिका में।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फैलोपियन नलिका में मानव मादा में निषेचन होता है। निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन नलिका में होता है, याद रखिएगा लोग। नेक्स्ट, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो देखिए ऑप्शन है पुदीना में, हल्दी में, अदरक में, सभी में। तो ये जितने भी है इन सभी में तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी में। नेक्स्ट, खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन के द्वारा किसमें जनन होता है? तो ऑप्शन है मेढक में, तारा मछली यहाँ होगा, तारा मछली में, टीडे में, कौवे में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो स्टार फिश होता है तारा मछली उसमें खंडन के द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट, कायिक प्रवर्धन संभव है। किसके द्वारा कायिक प्रवर्धन संभव है? तो ऑप्शन देखिए जड़ द्वारा, तना द्वारा, फती द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। तो जड़, तना और फती इन तीनों के द्वारा कायिक प्रवर्धन, इन सभी के द्वारा कायिक प्रवर्धन संभव है। तो इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी द्वारा। नेक्स्ट, तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। तो ऑप्शन देखिए, जो तना पर अपस्थानिक कली पाई जाती है तो उसका आंसर होगा, तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। तो पुदीने में, आलू में, ब्रायोफाइलम में, सभी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आलू में। जो आलू में होता है वह तने पर अपस्थानिक कलिका पाई जाती है आलू में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन प्रक्रिया के द्वारा किस में अलैंगिक जनन होता है? अलैंगिक जनन की प्रक्रिया, तो ऑप्शन है हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में, प्लाज्मोडियम में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किस में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो पहला ही ऊपर वाला ही क्वेश्चन का है, देखिए अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेशमानिया में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो देखिए ऑप्शन अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका। यह मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है बल्कि नर जनन अंग का यह भाग है, शुक्रवाहिका। नेक्स्ट, फ्राकोश में स्थित होते हैं। फ्राकोश में क्या स्थित होते हैं? तो ऑप्शन है बाह्यदल, अंडाशय, अंडक, फ्राकन। तो फ्राकोश में फ्राकन स्थित होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्राकन। नेक्स्ट, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है जननांग, उभयलिंगी, परागकण, मादा युग्मक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मादा युग्मक। नेक्स्ट, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? एड्स जो बीमारी है एक संक्रामक खतरनाक बीमारी है एड्स। तो इसके रोग का कारण क्या है? तो देखिए ऑप्शन दिया है असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी, पोषण की कमी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असुरक्षित यौन संपर्क एड्स रोग का कारण है, जो कि यह एड्स बीमारी HIV वायरस के कारण होता है, याद रखिएगा लोग। नेक्स्ट, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर। तो ऑप्शन देखिए पीला होता है, हरा होता है, लाल होता है, सफ़ेद होता है। तो जो पंखुड़ी होता है पत्ता पर या फल के नीचे, तो उसका रंग हरा होता है। इसमें क्लोरोफिल के कारण जो पत्तियों का रंग हरा होता है, तो इसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरा होता है पंखुड़ी का रंग। नेक्स्ट, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो ऑप्शन है पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय, बीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय। जो अंडाशय है फूल का, तो यही फल में बदल जाता है। नेक्स्ट,
भ्रूण के जिस भाग से तना फतिया बनती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है मूलांकुर कहते हैं, फ्रांकुर कहते हैं, परोह तंत्र कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो भ्रूण के जिस भाग से ताना और फतिया बनता है उसे कहते हैं हम परांकुर, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परांकुर कहते हैं। परांकुर से ही तना और फतिया बनता है। नेक्स्ट, एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। जो एकस्क्यू जीव होते हैं उनमें प्रजनन की विधि है। तो ऑप्शन है खंडन, विखंडन, बीजाणु समासंग, ये सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खंडन, विखंडन, बीजाणु समासंग, ये सभी एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट, लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन होने के लिए किस किस के लिए आवश्यकता होती है? तो देखिए ऑप्शन है केवल नर जननांग, केवल स्त्री जननांग, नर एवं स्त्री जननांग, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर एवं स्त्री जननांग दोनों की आवश्यक है लैंगिक जनन के लिए, या उभयलिंगी होते हैं दोनों। नेक्स्ट, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? तो ऑप्शन है नर, स्त्री, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो पुंकेसर फूल का भाग होता है तो वह नर जननांग है, और स्त्री केसर स्त्री जननांग है जिसे जायांग कहा जाता है, और पुंकेसर को पुमंग भी कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर। नेक्स्ट, पुरुषों में यौना आरंभ के लक्षण हैं। तो ऑप्शन है दाढ़ी एवं मूछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, ये सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ये जितने हैं ये सभी पुरुषों में यौन आरंभ के लक्षण हैं। नेक्स्ट, स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण हैं। तो ऑप्शन है स्तनों की वृद्धि, नितंबों का उभरना, रजोधम का प्रारंभ, ये सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट है मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन है वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग, ये सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये जितने भी हैं वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग, ये सभी पुरुष मनुष्यों में नर जननांग का भाग है। नेक्स्ट, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो देखिए ऑप्शन अधिवृषण, शुक्रवाहिका, वृष, शुक्राशय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्रवाहिका में। जो शुक्राणु होते हैं स्पर्म, उसका मोचन शुक्रवाहिका में होता है। नेक्स्ट, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो देखिए ऑप्शन 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो स्त्री में अंडाशय होता है एक जुड़ा होता है, एक जुड़ा यानी 2 होता है। नेक्स्ट, मनुष्यों में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। जब निषेचन की क्रिया होता है, अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं, तो उसके फलस्वरूप क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन है भ्रूण, बीजाणु, युग्मनज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, युग्मनज। जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो युग्मनज बनता है, यानी जाइगोट, इसे जाइगोट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, वृष में बने शुक्राणु संचित होते हैं। जो वृष में स्पर्म बनते हैं वो कहाँ पर कलेक्ट रहते हैं? तो ऑप्शन है शुक्राशय में, अधिवृष में, शुक्रवाहिका में, मूत्रमार्ग में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिवृष में। अधिवृष में शुक्राणु संचित रहते हैं, या वृषण के नीचे ही होता है। नेक्स्ट, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं। जो परिवर्तन चेंजिंग जीवों के कंट्रोल में नहीं रहता है तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन है टकराना, क्षमता, निकेत, परिवर्तन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो निकेत होता है वह जीवों के नियंत्रण से बाहर होता है या अनकंट्रोल होता है, यानी अनैच्छिक होता है। नेक्स्ट, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है।
तो ऑप्शन है पपीता, सरसों, अड़हुल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पपीता एक लिंगी पुष्प होता है। नेक्स्ट, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? तो ऑप्शन है 12, 18, 24, 23। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष की आयु में मानव जनन अंग परिपक्व, मैच्योर एवं एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट, शुक्राणु का निर्माण होता है, जो स्पर्म होते हैं उसका निर्माण कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन है डिस्ट में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो वृष्ण होता है, वृष्ण को टेस्टिस भी कहा जाता है, टेस्टिस में शुक्राणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन, पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में, किसी में नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्री में लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, क्योंकि पुरुष में XY लिंग गुणसूत्र पाया जाता है और स्त्री में सिर्फ XX ही गुणसूत्र पाया जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन देखिए, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समाश्रय, मुकुलन, विखंडन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुकुलन। मुकुलन, हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा ही प्रजनन होता है। नेक्स्ट, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन ऐसा भाग है जो परागकण बनाता है? तो देखिए ऑप्शन है बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो पुंकेसर होता है, पुमंग, यही परागकण बनाता है, पुंकेसर। नेक्स्ट, गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? जब गन्ना, गुलाब और अंगूर को बोया जाता है तो इसमें किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, मुकुलन विधि का, कायिक विधि का, खंडन विधि का, विखंडन विधि का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कायिक विधि का। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर की कृषि में गन्ना विधि का उपयोग किया जाता है इन सभी को बोने के लिए, तो कायिक विधि का। नेक्स्ट, मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैली नुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन है ग्रीवा, योनि, गर्भाशय, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय का निर्माण करता है। जो दोनों अंडवाहिकाएं होता है वो एक साथ मिलकर गर्भाशय का निर्माण करता है। नेक्स्ट, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। तो ऑप्शन देखिए, भ्रूण को, गर्भाशय को, ग्रीवा को, शुक्राणु को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण को। जो इम्ब्रो होता है उसी को माँ की रुधिर से पोषण मिलता है। नेक्स्ट, मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। तो ऑप्शन है 9 माह, 10 माह, 12 माह, 8 माह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव मादा में गर्भकाल का समय 9 माह होता है। नेक्स्ट, ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है मनुष्य में, उसका टाइम कितना होता है? तो देखिए ऑप्शन है 2 से 8 दिन, 3 से 9 दिन, 4 से 10 दिन, 5 से 11 दिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 से 8 दिन। 2 से 8 दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम होता है रजोधर्म। नेक्स्ट, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज से में क्या बनता है? जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाता है तो उसके बाद में जाइगोट बनता है। तो जाइगोट में क्या बनता है? तो ऑप्शन है बीज, भ्रूण, खून का थक्का, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब फर्टिलाइजेशन की यानी निषेचन की क्रिया होता है तो उसके पश्चात जाइगोट बनता है, तो उस जाइगोट के अंदर भ्रूण का निर्माण होता है।
यह भ्रूण विकसित होकर बाद में एक बच्चे शिशु का रूप धारण कर लेता है। नेक्स्ट, वह प्रकरण जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाता है। तो ऑप्शन है जनन, डायफ्राम, निषेचन, भ्रूण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनन। जिस प्रक्रिया के द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करके अपने जीवों के अस्तित्व को बनाए रखते हैं उसे जनन कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनन। नेक्स्ट, जनन कितने प्रकार से होता है? तो ऑप्शन है 2, 3, 4, 1। तो जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, जो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। नेक्स्ट, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? ऑप्शन है विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, इनमें से सभी। तो विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन ये सभी अलैंगिक जनन की विधि है, ये सभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो ऑप्शन है मुकुलन में, विखंडन में, अपखंडन में, बीजाणु जनन में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन। जब जनन होता है तो उसमें जनक के शरीर से कलिका टाइप का एक निकलता है और यह फिर परिपक्व होकर बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट, परागकोश में पाए जाते हैं। परागकोश एक पुष्प का भाग है, इसमें क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन है दलपुंज, बाह्यदल, परागकण, स्त्रीकेसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परागकण। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। नेक्स्ट, स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को कहते हैं। जो जायांग होता है ये स्त्रीकेसर, उसके आधार वाला भाग होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र, पुष्पासन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय। स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को अंडाशय कहा जाता है। नेक्स्ट, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। जो पुंकेसर पुष्प का एक नर भाग है, इसके सबसे आगे वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है वर्तिका, परागकोश, वर्तिकान, परागनली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परागकोश। पुंकेसर के अग्रभाग को परागकोश कहा जाता है। नेक्स्ट, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो ऑप्शन है अमीबा में, ईस्ट में, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया मुख्यतः होती है। नेक्स्ट, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है। जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाता है तो अंडाशय की दीवार क्या बनाता है? तो ऑप्शन है फूल, फल, बीज, भ्रूण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फल। जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाता है तो अंडाशय की दीवार में फल बनता है। नेक्स्ट, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है। बीजांड की दीवार मोटी होकर क्या बनाती है? तो ऑप्शन है फल, बीज, बीजा आवरण, भ्रूण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीजा आवरण। जब बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है बीजा आवरण, जो बीज को ढके रहता है, जो बीज के ऊपर का कवर होता है वही बीजा आवरण, बीज को सुरक्षित रखने का काम करता है बीजा आवरण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? कौन ऐसा भाग है जो केवल पुरुषों में ही पाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन फिलोपियन नलिका। तो यह आप लोग जानते हैं कि यह स्त्री में पाया जाता है। लेबिया माइनोरा यह भी मादा में पाया जाता है। और शुक्रवाहिका और परिपक्व फुटक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका। यह शुक्रवाहिका केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। ये तीनों है जो मादा जननांग का भाग है। नेक्स्ट, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। जब नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु एक दूसरे से संयोजन करते हैं तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है? तो देखिए ऑप्शन दिया है जाइगोट, अंडाणु, शुक्राणु, वीर्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाइगोट यानी युग्मनज।
जाइगोट बनता है। यह जाइगोट विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। नेक्स्ट, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलते हैं? तो ऑप्शन है 28वें दिन, 14वें दिन, 20वें दिन, 30वें दिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14वें दिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो ऑप्शन है एड्स, गोनेरिया, सिफिलिस, टाइफाइड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टाइफाइड एक संचारित रोग नहीं है, जबकि एड्स, गोनेरिया और सिफिलिस ये सभी संचारित रोग है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही प्रश्न रहने देती हूँ। तब तक के लिए आप लोग इन सभी प्रश्नों को याद कर जाइए। ये जितने भी प्रश्न हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग इस सभी प्रश्नों को याद कर जाते हैं तो आपको किसी अन्य स्रोत से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को याद कर जाइए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अपने स्टडी को और भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपके सभी विषयों की तैयारी करा दी जाएगी।